हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्रैवल वासी के इस एपिसोड पे। यहाँ पे हम बात करेंगे सीएम ऑफिस द्वारा कुछ अपडेट जो 22 जुलाई को दी गई है। इसको लेकर के हम थोड़े से देखेंगे, ध्यान देंगे और इसके पीछे कुछ कुछ और भी न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे आप लोगों को। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, और इंस्टा पे अगर देख रहे हो तब तो फॉलो करना है भूलो ही मत, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से बहुत सारी छोटे छोटे अपडेट आती रहती हैं। और अगर आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड सरकार की ओर से कि झारखंड सरकार के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे मज़दूरों को लेकर जो काम किया वो पूरे देश में उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी की जो अपडेट है आज की, वो आखिर क्या किया था। पहली अपडेट जो सीएम ऑफिस द्वारा दी गई है वो ये बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के कारण जितने भी मज़दूर जो फंसे हुए थे या फिर जो आए, उनके खातों में डीबीटी किया जाएगा। तो डीबीटी का मतलब अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो जिस तरह से जब मज़दूर आ रहे थे झारखंड वापस, तब झारखंड सरकार ने एक ऐप के माध्यम से सभी मज़दूरों के खातों में 1-1 हज़ार रुपया जो धनराशि है वो भेजी थी। तो अब इसी तरह के कुछ पैसे जो है शायद मज़दूरों को देने वाले हैं सरकार, लेकिन इसको लेके उन्होंने इस ट्वीट में कोई भी क्लियर करके नहीं बताया कि वो किस माध्यम से और या फिर किस तरह से वो चुनेंगे इन मज़दूरों को। दूसरा जो ट्वीट है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि राज्य के बाहर जो हम एक्चुअली अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कुछ छात्र और श्रमिक जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसको वायुयान से लिफ्टिंग करा के लाया जाएगा। तो इसको लेके मैं एक दो और अपडेट कर देता हूँ कि आपको पता होगा कि सबसे पहले जो हेमंत सोरेन ने ही जो मज़दूर जब आ रहे थे राज्य में, तो हेमंत सोरेन ने सबसे पहले ट्रेन का डिमांड किया था। और हेमंत सोरेन ही एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने मज़दूरों को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन तक की भी सरकार से डिमांड की थी। तीसरी जो हम यहाँ पे बात बोला जा रहा है यहाँ पे, जो 2020-21 के जो श्रेणी में जो बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु जो 100 करोड़ रुपए का विरोध और 1,000 करोड़ रुपए के झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विनियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। ये बहुत अच्छी बात है कि बिजली को लेकर के बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी भी हमारे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है। और जो इसके बाद की जो ट्वीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये किसानों के लिए है कि जो धान का जो समर्थन मूल्य है, ठीक है, इसका जो इसमें जो इंसेंटिव दिया था उसके डेट जो है 30/6 से बढ़ा के अब 31/7 तक कर दिया है। इसका विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, क्योंकि अभी के समय पे किसान बहुत लाचार है और आपको एनी टाइम किसान पे हो रहे अत्याचारों की खबर आपको मिलती ही रहती होगी। दूसरी जो और है कि हाँ, हमने एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट हमने देखा था कि जब झारखंड सरकार की नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने नए लोगो बनाए। इसका निर्धारण, इसका अंगीकरण करना जो बाकी था वो अब कर देंगे, ठीक है, आंतरिक वार्षिक। और इसके साथ साथ ही जो राज्य में माध्यमिक और इंटरमीडिएट में जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि कब कितनी होगी ये तो अभी शायद इसमें क्लियर नहीं किया गया है अभी, लेकिन एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। जब पहले कुछ समय पहले अगर आपको न्यूज़ याद होगा, सरकार का मैं नाम नहीं लेता इसलिए मैं सरकार का नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि किस सरकार ने कहा था कि हम स्टूडेंट को लैपटॉप या टैब वगैरह बांटेंगे, पर आज तक लैपटॉप और टैब किसी भी बच्चों को मिलता हुआ वास्तव मुझे दिखाई दिया नहीं। तो ये थी आज की जो अपडेट जो झारखंड सरकार द्वारा की गई थी। अगर आपको लगता है कि इन जो अब जो घोषणा है इनमें से कुछ जो है वाकई में इफ़ेक्टिव है, तो क्या करना है आपको, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, हमें फॉलो करते रहना है, क्योंकि इस तरह के ट्विटर थ्रेड आपको और भी हम बताते रहेंगे। इसके साथ ही एक कमेंट मैं उठाना चाहूँगा जो कि इंटरेस्टिंग था यहाँ पे, हालांकि वो कमेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से आगे हम बात करते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक कमेंट इंटरेस्टिंग है इस ट्वीट के बदले में। यहाँ पूनम कुमारी नाम की एक ट्विटर यूज़र ने एक ट्वीट करती है, क्योंकि ये बताने लायक इसलिए क्योंकि हम एक चीज़ बता दें कि जो झारखंड में जब पंचायत सचिव की जो परीक्षाएं हुई थी, जिसकी परीक्षाओं के करीब 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, हाल ही के जो पूरा प्रोसेस है आज भी
कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकी आज भी जो ज्वाइनिंग लेटर है नहीं आए हैं। तो इनको लेके एक लड़की काफ़ी उदास है और वो इस पर झारखंड सरकार से टैग करते हुए उन्हें सवाल पूछ रही थी। तो ये थे आज के ट्विटर ज्ञान। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें फॉलो करना ना भूलें और देखते रहिए ट्रैवलवासी।